हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से आपके अपने चैनल डेली में आपका मोस्ट वेलकम। तो फ्रेंड, मैं हूं किस्मारी। मैं लेकर आऊं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियो। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और टेक्निकल होने वाला है। तो फ्रेंड, बने रहे हमारे साथ, वीडियो को पूरा देखा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो फ्रेंड, बने रहे हमारे साथ। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है एमबीआर। फ्रेंड, आज हम एमबीआर यानी कि मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर के बारे में और कुछ गहराई से समझने वाले हैं। तो फ्रेंड, पहला वीडियो जो अभी हमारा आया है उसमें हमने एमबीआर क्या होता है उसके बारे में बताया, हाउ इट इज वर्क यानी कि यह वर्क कैसे करता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं और ये कितने प्रकार का होता है। इस पर अभी हम डिटेल में समझा चुके हैं। फ्रेंड, अब हम इसके आगे समझते हैं। तो फ्रेंड, इसमें कुछ पॉइंट है, इस पर हम फोकस डाल लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है एमबीआर का एसटीपी में क्या महत्व है। इसके बाद दूसरा है एमबीआर प्लांट क्यों लगाना चाहिए। इसके बाद तीसरा है एमबीआर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जिस पे हम फोकस डालेंगे। इसके बाद चौथा है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एमबीआर, यानी कि एमबीआर के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। तो फ्रेंड, इन 4 पॉइंटों पे आज हम अच्छे से समझने वाले, डिटेल से एक एक पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। तो फ्रेंड, इसमें पहला पॉइंट है एमबीआर का एसटीपी में क्या महत्व है। चलिए फ्रेंड, आइए समझते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी में मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर यानी कि एमबीआर का बहुत महत्व है। इसमें पहला पॉइंट है एमबीआर जैविक उपचार यानी कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट को मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन तकनीकी के साथ जोड़ता है। नंबर 2 है यह उच्च गुणवत्ता वाले अपशिष्ट का उत्पादन करता है। इसके बाद तीसरा है एमबीआर की मदद से रोगाणुओं और निलंबित ठोस पदार्थों से मुक्त अपशिष्ट जल मिलता है। इसमें क्या होता है, जो एमबीआर होता है, जो पानी में रोगाणु होते हैं और निलंबित ठोस पदार्थ जो रहते हैं उनसे मुक्त अपशिष्ट जल मिलता है, यानी कि जो पानी है उसमें से रोगाणुओं और निलंबित ठोस पदार्थों को अलग करने में सहायक होता है एमबीआर। इसके बाद चौथा है अपशिष्ट जल यानी वेस्ट वाटर का इस्तेमाल सिंचाई, औद्योगिक प्रक्रियाओं या पीने के लिए किया जा सकता है। फ्रेंड, जो एमबीआर जो पानी ट्रीट करके निकालता है, आउटलेट जो वाटर होता है एमबीआर का, उससे जो हम लोग सिंचाई है, औद्योगिक प्रक्रियाओं में या पीने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद 5वां पॉइंट है फ्रेंड, एमबीआर सिस्टम कॉम्पैक्ट होते हैं और कम जगह में काम करते हैं। ये फ्रेंड जो है कॉम्पैक्ट होते हैं और ये कम जगह में लग जाते हैं। इसका 6 पॉइंट है एमबीआर सिस्टम में कम कीचड़ बनता है जिससे निपटान जो है डिस्पोजल की लागत कम लगती है। यानी जो एमबीआर होता है इससे जो वेस्ट निकलता है, जो स्लज निकलती है, जैसे जिसे हम ड्राई बेड में डाल लेते हैं, तो वो कम निकलती है, जिससे जो है इसका डिस्पोजल जो होता है यानी इसको समाप्त करने में, डिस्पोज करने में कम लागत लगती है। इसका 7 नंबर है एमबीआर सिस्टम में ऑपरेटरों की कम भागीदारी की जरूरत होती है, क्योंकि एमबीआर जो होता है ऑटो मोड में चलने वाला होता है, इसलिए जो ऑपरेटर होते हैं उनकी कम भागीदारी रहती है। इसके बाद फ्रेंड 8 नंबर है एमबीआर सिस्टम में उन्नत निगरानी और स्वचालित सफाई होती है। ये एमबीआर जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाली टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या है, सफाई की ज़रूरत और निगरानी यानी कि देख रेख की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। इसके बाद 9 पॉइंट है एमबीआर सिस्टम में भार भिन्नता को प्रभावी ढंग से संभाला जा सकता है। जो एमबीआर सिस्टम है उसकी भार भिन्नता को अच्छे से प्रभावी ढंग से संभाल सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड अब आते हैं दूसरा पॉइंट है एमबीआर प्लांट क्यों लगाना चाहिए। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एमबीआर क्यों लगाना चाहिए। तो फ्रेंड, एमबीआर प्लांट लगाने की वजह कुछ इस प्रकार है। नंबर 1 है मीठे पानी के संसाधनों में कमी। अभी तक क्या है कि फ्रेंड, जो मीठा पानी है यानी जो पीने योग्य पानी है उसमें कमी होती जा रही है, इसलिए पानी को बिन वजह बाहर फैलाने से अच्छा है कि उसको दोबारा ट्रीट करके हम लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज कर सकते हैं उस पानी को। ठीक है फ्रेंड, इसलिए मीठे पानी के संसाधनों में कमी हो रही है, इसलिए इसका यूज बहुत ज़रूरी है, मतलब इसका लगाना बहुत ज़रूरी है। इसका दूसरा है औद्योगिक अपशिष्ट जल से जुड़ी पर्यावरणीय चिंताएं। क्या है कि फ्रेंड, जो पानी है, गंदा पानी जो शहरों से या जो टाउन एरिया है या गांव से जो पानी निकलता है, गंदा पानी जो सीवरेज वाटर बोलते हैं, जिसे जो सीवेज वाटर जो जाता है ऐसी नदी नालों में फैल जाता है, जिससे क्या होता है पर्यावरण बहुत दूषित हो रहा है, जो चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। उसके अकॉर्डिंग जो है एमबीआर लगाना बहुत ज़रूरी है, यानी कि जो पानी है, जो दूषित पानी उसको फिल्टर करके रीयूज में लिया जा सके, जिससे कि पानी की जो वाटर लेवल है वो भी कम हो रहा है, तो इसलिए पानी की जो मूलभूत अवस्था हैं उनको पूरा किया जा सके। इसके बाद तीसरा पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण औद्योगिकरण। तो फ्रेंड, इसका मेन कारण यही है कि जनसंख्या की लगातार वृद्धि होती जा रही है। जगह जगह जहाँ ज़मीनें थी वहाँ शहर बनने लगे, शहरीकरण हो रहा है, और औद्योगिकरण यानी कि औद्योगिक यानी कि फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्री एरिया हो रहा है। तो उसकी वजह से जो वेस्ट वाटर निकल के आता है उससे प्रदूषण ज़्यादा फैल सकता है। इसलिए हम लोग जगह जगह औद्योगों में या शहरों में या कहीं छोटे मोटे प्लांट में
कहीं भी हर छोटी सी जगह मॉल में हर जगह MBR टेक्नोलॉजी यानी मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर यानी कि STP यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जो वातावरण दूषित ना हो। ठीक है फ्रेंड, ये थी प्लांट लगाने की विशेषताएं, क्यों लगाना चाहिए था। अब आते हैं तीसरा पॉइंट है MBR से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम समझ लेते हैं। नंबर 1 है MBR प्लांट में मिश्रित तरल पदार्थ के कुछ तरल घटकों को हटाया जा सकता है, यानी जो MBR प्लांट में मिश्रित तरल पदार्थ होते हैं उनके कुछ घटकों को अलग किया जा सकता है। इसके बाद इससे सक्रिय कीचड़ एक्टिवेटेड स्लज जिसे बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम का पदचिह्न कम होता है। इसके बाद तीसरा है इससे एक सांद्रित अपशिष्ट उत्पाद बचता है, जिससे फिर सक्रिय कीचड़ यानी एक्टिवेटेड स्लज प्रक्रिया का उपयोग करके उपचारित किया जाता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड, जो MLSS होता है ये रिसाइकलिंग पे चलता है। MBR में एडिएशन से MBR में गया, वहाँ से जो पानी ट्रीट हो गया, इसके बाद जो भी MLSS बचता है उसको रिसाइकिल करके एडिएशन में चला जाता है, फिर एडिएशन से फिर MBR, ये रिसर्किल चलता है, ट्रीट करते रहते हैं और एक्टिविटी जो स्लज है वो बनी रहती है एडिएशन टैंक में। इसके बाद फिर चौथा पॉइंट है हाल ही के अध्ययनों से पता चला है कि अपशिष्ट जल उपचार यानी सीवेज ट्रीटमेंट के लिए अधिक कुशल और टिकाऊ MBR यानी मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर बनाने के लिए नैनो मटेरियल का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फ्रेंड अभी के अध्ययनों में पता चला है कि जो अपशिष्ट जल उपचार यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, इसके लिए जो MBR है जो वो अधिक टिकाऊ और कुशल होना चाहिए। इस अकॉर्डिंग जो मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर है इसको जो है बनाने के लिए नैनो मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी जो मेम्ब्रेन अब बन के आएंगी फ्रेंड उसमें नैनो मटेरियल का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे वो अधिक टिकाऊ और कुशल होंगी। ठीक है फ्रेंड, अब आते हैं चौथा पॉइंट है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ MBR। तो फ्रेंड MBR के फायदे एंड नुकसान क्या क्या हैं। तो MBR प्रणालियों में पारंपरिक तौर पर अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों जैसे वेस्ट वाटर प्लांट की तुलना में कई फायदे हैं जो इस प्रकार हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें फ्रेंड एडवांटेज ऑफ MBR। तो MBR प्रणालियों में पारंपरिक तौर पर अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों यानी वेस्ट वाटर प्लांट्स की तुलना में कई फायदे जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 है हाई क्वालिटी इफ्लुएंट यानी उच्च गुणवत्ता वाला अपशिष्ट। MBR प्रणालियाँ रोगाणुओं यानी कि पैथोजिन्स और निलंबित ठोस यानी सस्पेंडेड सॉलिड पदार्थों से मुक्त यानी फ्री अपशिष्ट उत्पन्न करती हैं, जिससे यह कई अनुप्रयोगों में पुनः उपयोग के लिए उपयुक्त हो जाती हैं। नंबर 2 है इरिगेशन यानी सिंचाई। MBR अपशिष्ट यानी एफ्लुएंट जल का उपयोग शहरी या कृषि सिंचाई के लिए किया जा सकता है। फ्रेंड जो MBR से जो आउटलेट वाटर निकलता है यानी एफ्लुएंट वाटर होता है उसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जा सकता है। नंबर 2 है टॉयलेट फ्लशिंग यानी कि शौचालय फ्लशिंग। MBR एफ्लुएंट वाटर का उपयोग शौचालय फ्लशिंग के लिए भी किया जा सकता है। फ्रेंड जो आउटलेट वाटर आता है उसका शौचालय में भी यूज कर सकते हैं फ्लशिंग के लिए। इसके बाद चौथा है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस यानी कि औद्योगिक प्रक्रियाएं। MBR एफ्लुएंट वाटर का उपयोग औद्योगिक प्रक्रियाओं इंडस्ट्रियल प्रोसेस में किया जा सकता है। ये जो वाटर होता है इसका औद्योगिक प्रक्रियाओं में भी उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद 5वां है 5 नंबर पोर्टेबल एप्लीकेशंस यानी पीने योग्य अनुप्रयोग। MBR एफ्लुएंट वाटर का उपयोग कुछ प्रत्यक्ष पेय पुनः उपयोग प्रणालियों में किया जा सकता है, यानी कि जो आउटलेट वाटर उसका कुछ पानी जो है उसको पीने योग्य भी बनाया जा सकता है, RO वगैरह लगा के। तो फ्रेंड ये यानी कि सम डायरेक्ट पोर्टेबल रीयूज सिस्टम जैसे बोलते हैं। इसके बाद 6 नंबर है कॉम्पैक्ट सिस्टम यानी कि MBR प्रणालियाँ कॉम्पैक्ट होती हैं जो पारंपरिक STP की तुलना में संयंत्र के फुटप्रिंट को 25% से 40% तक कम कर सकती हैं। इसके बाद 7 नंबर है टिकाऊ झिल्ली यानी कि ड्यूरेबल मेम्ब्रेन। MBR मेम्ब्रेन टिकाऊ होती है जो विश्वसनीयता और लंबी मेम्ब्रेन जीवन सुनिश्चित करती हैं। इसके बाद फ्रेंड 8वां है लो पावर कंजप्शन यानी कम बिजली की खपत। इसमें जो है कम बिजली की आवश्यकता होती है। इसके बाद 9 नंबर है स्वचालित प्रणाली यानी ऑटोमेटेड सिस्टम। ये ऑटोमेटेड प्रणाली होती है, ये ऑटो मोड में अपने आप चलती है, इसमें ज़्यादा वर्कर की कोई अहम भूमिका नहीं रहती है। इसके बाद अब आते हैं फ्रेंड डिसएडवांटेज ऑफ MBR इन STP यानी कि MBR का STP में क्या क्या नुकसान है लगाने के वो हम बताते हैं। STP में MBR प्रणालियों के कई नुकसान हैं जो इस प्रकार है। नंबर 1 है कॉस्ट यानी लागत। प्रारंभिक पूंजी और दीर्घकालिक परिचालन लागत दोनों के संदर्भ में MBR पारंपरिक प्रणालियों की तुलना में अधिक महंगी होती हैं। तो फ्रेंड जो MBR जो प्रणाली है वो थोड़ी कॉस्टली होती है क्योंकि ये उच्च गुणवत्ता वाली टेक्नोलॉजी है, तो ये जो है थोड़ी महंगी मिल सकती है। इसके बाद फ्रेंड दूसरा है एनर्जी कॉस्ट यानी कि ऊर्जा लागत। MBR को बातन यानी एरेशन और झिल्ली संचालन यानी मेम्ब्रेन
ऑपरेशन के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड ये जो MBR है इसमें ऊर्जा की आवश्यकता थोड़ी ज़्यादा होती है। इसके बाद फ्रेंड तीसरा है मेंटेनेंस यानी रख रखाव। MBR को नियमित सफाई और रख रखाव यानी मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, जिसमें मेम्ब्रेन पारगम्यता बनाए रखने के लिए रासायनिक सफाई यानी केमिकल क्लीनिंग भी शामिल है। मेम्ब्रेन को भी समय समय पर बदलने की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है फ्रेंड, जो मेम्ब्रेन है यानी MBR है उसको नियमित सफाई और रख रखाव की बहुत आवश्यकता होती है, जिसमें जो मेम्ब्रेन रहती है उसकी पारगम्यता बनाए रखने के लिए यानी कि पानी को फिल्ट्रेशन अच्छे से बनाए रखने के लिए इसमें रासायनिक यानी कि केमिकल क्लीनिंग भी होती है, जिसे हम CIP बोलते हैं। और मेम्ब्रेन को समय समय पर बदलने की आवश्यकता हो सकती है। फ्रेंड क्या होता है, जब मेम्ब्रेन खराब हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, तो उसको चेंज भी करना पड़ सकता है। इसके बाद फ्रेंड 4 नंबर है फोमिंग यानी झाग बनना। तो फ्रेंड जब MBR में झाग बनता है वो किस कारण बनता है, MBR अपनी उच्च वायु संचार यानी हाई एरेशन डिमांड के कारण झाग उत्पन्न कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब हाई एरेशन जो है, जो बिल्वर होता है उसकी वजह से जो डिमांड है हाई एरेशन डिमांड की वजह से उसमें झाग उत्पन्न हो सकता है। 5वां नंबर है फ्रेंड बायोमास फाउलिंग यानी बायोमास फाउलिंग क्या होता है, मेम्ब्रेन बायोमास से दूषित हो सकती है। फ्रेंड जो बायोमास है उसकी फाउलिंग की वजह से मेम्ब्रेन जो है चौक हो सकती है, ब्लॉक हो सकती हैं, इसलिए जो बायोमास है उसका लेवल जो है मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद फ्रेंड 6 नंबर है ट्रेंड ऑपरेटर यानी प्रशिक्षित ऑपरेटर। तो फ्रेंड MBR के लिए कुशल ऑपरेटर और उन्नत नियंत्रण यानी कि एडवांस्ड कंट्रोल सिस्टम प्रणालियों की आवश्यकता होती है। फ्रेंड इसमें क्या होता है, जो MBR होता है इसमें कुशल ऑपरेटर जो ट्रेंड ऑपरेटर होते हैं और उन्नत नियंत्रण यानी एडवांस कंट्रोल सिस्टम की भी उन प्रणालियों की आवश्यकता होती है। जो ऑपरेटर होते हैं वो प्रशिक्षित होने चाहिए और एडवांस कंट्रोल सिस्टम प्रणाली की आवश्यकता होती है, जिससे कि प्लांट को अच्छे से चलाया जा सके। इसके बाद फ्रेंड 7 नंबर है वेस्ट स्लज यानी अपशिष्ट गाद। फ्रेंड जो हमारा MBR होता है उसमें जो एरेशन टैंक होता है उसमें जो हमारा बायोमास रहता है, बायो कल्चर रहता है, MLSS जिसे बोलते हैं, मिक्स लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड, उसका जो बैक्टीरिया होता है यानी MLSS होता है वो जो है पानी के अंदर से इंग्रेडिएंट सॉलिड को डिस्ट्रॉय करता है। डिस्ट्रॉय करने के बाद जो बैक्टीरिया वेस्ट निकलता है उसे स्लज बोलते हैं हम लोग। उस स्लज को यानी MBR प्रणालियों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ यानी वेस्ट स्लज के जमने की दर कम हो सकती है, यानी कि जो स्लज है वो जमने की दर कम हो जाती है, जिसके निपटान के लिए जैव ठोस पदार्थ यानी कि बायो सॉलिड्स बनाने हेतु यानी कि जो ऑर्गेनिक होती है उसको सॉलिड बनाने के लिए जो वेस्ट निकलता है उसको सुखाने के लिए, ड्राई करने के लिए रासायनों की आवश्यकता हो सकती है, उसमें केमिकल भी डालने पड़ सकते हैं। तो फ्रेंड ऐसे इसको करते हैं। ये था पूरा MBR का, हमने आपको अच्छे से डिटेल में समझाया कि MBR का क्या महत्व होता है और MBR प्लांट क्यों लगाना चाहिए। MBR से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने बताई, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज यानी नुकसान और फायदे के बारे में हमने आपको डिटेल से समझाया। तो फ्रेंड आशा है कि आपको अच्छे से ये टॉपिक जो है MBR का जो टॉपिक है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो फ्रेंड कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आशा है कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गाइस एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन जारी कर दें, जिससे कि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए। चलिए फ्रेंड आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार फ्रेंड, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।